हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डियर डॉट चैनल में। पिछले वीडियो हमने ये देखा था कि कंस्ट्रक्टर चेनिंग क्या होता है। ओवरलोडिंग तो आपको पता ही है। चेनिंग में हमने देख लिया था कि अगर हमने नॉर्मल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर्स इसको कॉल करते हैं तो डिफॉल्ट भी कॉल हो ही जाता है अगर हमने दिस लगा दिया तो। ठीक है, इसी के साथ मैं एक नया कॉन्सेप्ट एक नया एग्जांपल के साथ आया हूँ। सेम कंस्ट्रक्टर चेनिंग का पार्ट 2 वीडियो, जिन्होंने नहीं देखा पार्ट 1 जाओ, पिछला वीडियो है ये, जाओ देख के आ जाओ। ठीक है, इसमें गैस मैं दो चीजें समझाना चाहता हूँ। एक कंस्ट्रक्टर चेनिंग का दूसरा एग्जांपल, और दूसरा ये है कि कंसोल डॉट राइट लाइन कैसे काम करता है, क्योंकि बहुत लोगों को ये नहीं पता और आई थिंक ये बहुत ज्यादा बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरे पास एक ऑर्डर क्लास है, यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज है। और अगर मैं ऑर्डर बुलाऊं, सिंपल एक ऑर्डर ऑब्जेक्ट बनाऊं जो यहाँ पे है, फिलहाल के लिए मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे प्रिंट करके आपको दिखाना है। अगर मैं सिंपल ऑर्डर को बुलाऊं, और कौन सा बुला रहा हूँ मैं, यहाँ पे डिफॉल्ट है पैरामीटराइज्ड, यहाँ पैरामीटराइज को बुला रहा हूँ, राइट। और मैं एक भेज भी रहा हूँ शिफ्ट करके। तो यहाँ क्या होगा, पैरामीटराइज कॉल होगा, और जैसे कॉल होते ही, सॉरी यहाँ पे पैरामीटराइज जैसे ये कॉल होते ही ये देखेगा कि भाई यहाँ पे तो दिस कीवर्ड लगा हुआ है। तो जैसे दिस कीवर्ड लगा हुआ है, ये क्या करता है, जो भी पास ऑन हुआ है उसको वो स्टेटस में भेजता है, और फिर वो स्टेटस यहाँ पे आ जाता है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पेंडिंग है, क्योंकि देखो गाइस, जब आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट में जब भी आप कुछ भी ऑर्डर करते हो, बाय डिफॉल्ट वो स्टेटस डिलीवरी स्टेज पेंडिंग ही होता है। जब तक कोई आदमी डिलीवरी वाला बंदा आके आपको देता नहीं है पार्सल, तब तक वो पेंडिंग में ही होता है। सेम वे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये पेंडिंग में होता है स्टेटस। और जब आप भेज दोगे यहाँ पे वहाँ शिप हो चुका है, तो वो यहाँ पे शिप होके इस ऑब्जेक्ट का स्टेटस दे देगा। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट डॉट स्टेटस निकाल के दे देगा। अब फॉर एग्जांपल मैं अभी प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो मैं स्टेटस प्रेस कर दिया शिफ्ट, ठीक है, कहाँ पे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पे। तो प्रिंट क्या होगा, राइट, सिंपल शिफ्ट। इतना ही है सिंपल। मैं कुछ भी भेजूँ यहाँ पे, कुछ भी भेजूँ, और मैं यही प्रिंट करूँ, क्योंकि सिंस वो पैरामीटराइज्ड है, वो एक्सेप्ट करेगा जो भी मैं भेजता हूँ, और वही प्रिंट करेगा। ये देखो, स्टेटस जो भी मैं भेजा वही लेगा और प्रिंट कर देगा, और ये जो प्रिंट करेगा ये प्रॉपर्टी में चल जाएगा। और जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी एक्सेस करूंगा ऐसे। कूल, ठीक है। ये एक बहुत छोटा कॉन्सेप्ट था, कंस्ट्रक्टर चेनिंग। आई होप इट्स क्लियर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंसोल डॉट राइट लाइन। मैंने ना बहुत लोगों ने पूछा, यार कंसोल डॉट राइट लाइन आप सिर्फ स्ट्रिंग क्यों लिखते हो। ठीक है, स्ट्रिंग क्यों लिखता हूँ, देखो, इस पे जाओ, राइट क्लिक करना, और गो टू डेफिनेशन। ठीक है, गो टू डेफिनेशन मतलब ये किस किस ने कैसे कैसे लिखा है डेवलपर्स ने, वो दिखता है। देखो, राइट लाइन ये एक वैल्यू स्ट्रिंग को भी लेता है, ये एक ऑब्जेक्ट को भी लेता है, और ये बाकी ये एक स्ट्रिंग सिंटैक्स को भी लेता है। और एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड, आप F12 से भी आ सकते हैं, गेस, 1 सेकेंड। हाँ, ठीक है, F12 से भी आ सकते हो। और ये देखो, लॉन्ग वैल्यू लेता है, ऑब्जेक्ट वैल्यू लेता है, लॉन्ग, यूनिट, इंट, बेसिकली सब कुछ लेता है राइट लाइन। ठीक है, अब सब कुछ तो लेता है। अब आपको एक समझाता हूँ कुछ चीज। देखो, अगर हमने तो पता है हमें ट्रेडिशनल तरीके से कि भाई हम ऑर्डर के ऑब्जेक्ट बनाते हैं ऐसा, और ऑब्जेक्ट जैसे ऑर्डर ओ इक्वल टू न्यू ऑर्डर, ये हम एज इट इज बनाते बनाते, और जब भी उसका कोई प्रॉपर्टी निकालना है तो ओ डॉट स्टेटस लिखता है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ, देखो इतना पार्ट क्या करता है, इतना पार्ट न्यू ऑर्डर मतलब नया ऑब्जेक्ट बना रहा है, ऑब्जेक्ट बना के इस वेरिएबल में सेव कर दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट बना और फिर वो वेरिएबल में सेव हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इस वेरिएबल को यहाँ पे शिफ्ट ये करूँ, प्रिंट करूँ, तो क्या प्रिंट होगा, वो बोलेगा क्या, ऑर्डर बोल देगा। इसका मतलब जब भी हमें कुछ ऑब्जेक्ट प्रिंट होता है ना, वो ऑब्जेक्ट अगर मैं ऑब्जेक्ट एज इट इज प्रिंट कर दूं, तो वो मुझे क्लास नेम दे देगा, क्लास नेम प्रिंट कर देगा। बट मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्लास नेम के साथ साथ एक प्रॉपर्टी भी प्रिंट करना चाहता हूँ, राइट। एक तरीका वही है कि यहाँ ऑब्जेक्ट मिल गया, यहाँ पे मैं इसकी स्टेटस निकाल दूँ, राइट। क्लास नेम यहाँ से निकलेगा प्लस प्रॉपर्टी नेम निकलेगा। बट मुझे ऐसा मान लो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो कंसोल डॉट राइट लाइन है ना, वो इंटरनली मैं कुछ भी लिखूं, वो इंटरनली वो टू स्ट्रिंग कर देता है, इंटरनली उसको टू स्ट्रिंग कर देता है।
अब यहाँ पे मैंने एक्सप्लिसिटली लिखा है, मैंने खुद से लिखा है वाइट टू डॉट टू स्ट्रिंग। अगर मैं नहीं लिखता डॉट टू स्ट्रिंग तो ये क्या बोलता है, ठीक है तुम जो भी पास किया हो मैं खुद से डॉट टू स्ट्रिंग लिख देता हूँ। अगर आपने नहीं लिखा है तो वो ढूंढता है कि टू स्ट्रिंग तो नहीं है, टू स्ट्रिंग तो नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, तो हम ना इसको ओवरराइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो यहाँ पे आया कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन बोला कि ठीक है मैं इसको प्रिंट कर दूंगा। प्रिंट करने से पहले क्या टू स्ट्रिंग है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो मैं खुद से लगाऊंगा टू स्ट्रिंग और प्रिंट करूंगा। बट मैंने क्या बोला, भाई जब भी तू टू स्ट्रिंग लगाने वाला होगा ना तो तुझे मैं ओवरराइड कर दूंगा। ओवरराइड क्या करूंगा कि मैं एक ऑब्जेक्ट है ना ये शिपर, शिप्ड ऑर्डर एक ऑब्जेक्ट है, मैं ऑब्जेक्ट की एक हिस्सा इधर रखूंगा, ऑब्जेक्ट का दूसरा हिस्सा यहाँ पे रखूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि ऑब्जेक्ट में दो प्रॉपर्टीज है, तो इसलिए मैंने ओवरराइड करके टू स्ट्रिंग को मैंने ऐसा रिटर्न कर दिया। अभी जब मैं प्रिंट करूंगा, लास्ट टाइम जब मैंने इसको प्रिंट किया था कि क्या आया था, ऑर्डर आया था। ऑर्डर क्या है, एक क्लास नेम है। बट जब अभी प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे जाएगा और जैसे ये प्रिंट होने ही वाला होता है तो ये ओवरराइड मार के मुझे ऐसा प्रिंट करेगा। लेट्स सी, आ गया ना ऑर्डर आईडी 0 क्योंकि मैंने कुछ पास नहीं किया, और स्टेटस आया शिफ्ड। स्टेटस आया शिफ्ड, कहाँ पे स्टेटस, मैंने भेजा था ना यहाँ पे शिफ्ड, ये गया यहाँ पे, यहाँ पे गया और शिफ्ट यहाँ पे आ गया। ऑर्डर नंबर मैंने भेजा नहीं इसलिए ये 0 हो गया। ठीक है गैस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको मैंने जो बोला वो समझ आ गया आपको पहली बार में, वेल एंड गुड। नहीं समझ आया तो इसके बारे में पढ़ना एक बार, क्योंकि इंटरव्यू में पूछेंगे और बाकी जगह भी आप खुद के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये जब आप डेवलपमेंट करोगे तो। क्योंकि कल को अगर आप ऐसा ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो आप ऑब्जेक्ट प्रिंट करोगे और वो क्लास नेम देगा, फेडअप हो जाओगे क्या करे और चैट जीपीटी के पास चल जाओगे। तो इससे अच्छा है कि अगर आपको बेसिक्स पता है, हाँ भाई ये इसीलिए क्लास नेम दे रहा है क्योंकि ये खुद एक ऑब्जेक्ट है, और क्लास कंसोल डॉट राइट लाइन टू स्ट्रिंग को ढूंढता है, और टू स्ट्रिंग जब आप प्रिंट करने वाला है तो हम खुद से भी टू स्ट्रिंग को ओवरराइट कर सकते हैं। बस गाइस इतना ही था वीडियो आज का। आपको समझाना था कि कंस्ट्रक्टर चेनिंग क्या होता है, और ये कंसोल डॉट राइट लाइन वो बाय डिफॉल्ट टू स्ट्रिंग करता है। तो अगर आपको टू स्ट्रिंग कस्टमाइज करना है तो आप ओवरराइट करोगे, राइट। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आया हो, और अगर समझ आ गया तो अगले वीडियो में और मजेदार टॉपिक के साथ आएंगे और आपको समझाएंगे। टिल देन टेक केयर, सी यू। कोड करते रहो, सीखते रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय और स्टे ट्यून्ड। बाय।